हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 के मैथ सीखेंगे। और यहाँ पर दिया है गणित है, कक्षा 8 का आपका गणित है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7.1 यानी कि 7.1 में जो है चतुर्भुज दिया है। क्या दिया है जी? चतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज के बारे में अब हम लोग सीखेंगे, यानी कि चतुर्भुज किस तरीके से होता है। और पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और विकर्ण एगो है AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो कांचा फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कांचा फिगर। और कांचा फिगर को हम लोग क्या करेंगे कि अपने इंच और प्रकार के सहायता से, यानी कि पट्टी और प्रकार के सहायता से उसको हम लोग क्या करेंगे, पक्का बनाएंगे। ठीक है, तो कांचा हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। यानी कि 7.1 आप लोग के जो चार आकृति से घिरी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि चारों को उसमें कोण होना चाहिए और चारों को उसमें भुजा होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकृति। यानी कि अपने से हम लोग एगो बनाएंगे चतुर्भुज। देखिए इसमें 4 भुजा है और 4 कोण है। ठीक है, इसमें दिया है AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और BC बराबर है, यानी B इधर हो तो C इधर होगा, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, CD बराबर है C, ये D होगा, CD बराबर है 2.6 सेंटीमीटर और AD बराबर है 2.3 सेंटीमीटर। AC को विकर्ण है जो 4 सेंटीमीटर का है। A से C को मिलाया वो विकर्ण है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि किस तरीके से बनता है। ये तो हम लोग ने रफ कर दिए। ठीक, अब इसका पूरी ओरिजिनल हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो जो बोला है यहाँ पर लिखेंगे। देखिए नीचे AB। अब ये नहीं कि आप इसी को बेस मान सकते हैं, AB को भी मान सकते हैं, BC को भी मान सकते हैं, CD को भी मान सकते हैं या AD को भी मान सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है हम लोग का कि 4 सेंटीमीटर का दिया है। 4 सेंटीमीटर का दिया है हम लोग का एगो भुजा, जिसकी नाम है A और B। यानी कि A और B ये भुजा एगो है जिसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर दिया है, सबसे पहले चतुर्भुज बनाने के लिए हम लोग त्रिभुज को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज को। तो मान ली कि इसमें 2 त्रिभुज है, एक ये है, यानी कि त्रिभुज एक ACD है और एक त्रिभुज है ACB है। तो सबसे पहले ACB को बनाते हैं। ABC त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं। तो ABC त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पर विकर्ण है 4 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या काटेंगे, इसको विकर्ण 4 सेंटीमीटर को काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरीक़ा से लिखा जाता है, बनाया जाता है। ये है 4, ये 4 सेंटीमीटर का आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, विकर्ण हम खींचना चाह रहे हैं। देखिए ये प्रकार बहुत सा टाइट है, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है। तो देखो 4 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया है। देखिए यहाँ पर ये है, इतना ही का लंबाई है और ये भी अपना लंबाई यही बोला है। तो 4 सेंटीमीटर का चलिए हम लोग क्या लेते हैं, विकर्ण लेते हैं, ले लिए। और यहाँ पर देखिए जो 4 सेंटीमीटर का विकर्ण लिए, तो हमको C भुजा प्राप्त करना है। तो 6 सेंटीमीटर का एक क्या करना है, हम लोग का भुजा लेकर के चाप काटना है। इसको चाप हम लोग बोलते हैं जो काट रहे हैं। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का फिर हम लोग लंबाई को क्या करेंगे, फैलाएंगे। जो 4 है उसको क्या बदलेंगे,
6 में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हम लोग इसको क्या किए कि 6 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर काट दिए। तो काट दिए तो कौन सा भुजा प्राप्त हुआ जी, हम लोग का सी भुजा प्राप्त हुआ। तो मिलाएंगे, सी भुजा हम लोग का प्राप्त हो गया। ठीक है, अब केवल हम लोग का नहीं, सी जो सी हम लोग का है सी प्राप्त हुआ। अब हम लोग का डी प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मिला देंगे। देखिए एक त्रिभुज बन गया। इसका नाम हम लोग दे देंगे डी, नहीं सी है, सी प्राप्त हुआ हम लोग का। अब हम लोग का देखिए यहाँ पर सी से 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है और ए से 2.3 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, चाप इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसी तरीके से कर देंगे। यानी कि 2.6 है। देखिए 2.6 सी से हम लोग क्या करेंगे, 2.6 काट दिए और यहाँ पर 2.3 करना पड़ेगा ए से डी को, तब ना हम लोग के ये डी बिंदु प्राप्त होगा। 2.3, देखिए यहाँ पर 2.3 हो गया। देखिए यहाँ पर ये कट गया, तो हम लोग का डी कोण प्राप्त हुआ। डी कोण का हुआ प्राप्त हो गया। इसको मिला देंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसको मिला देंगे। ये डी हम लोग का मिल गया। और जिसकी जिसकी हम लोग लंबाई लिखे हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। जो लंबाई जितना जितना का है, देखिए ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर का है तो ये लिख दिए 6 सेंटीमीटर। ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर का है, विकर्ण है, तो यहाँ पर लिख दिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.6 सेंटीमीटर का है तो लिख देंगे 2.6 सेंटीमीटर। ये 2.3 सेंटीमीटर का है तो इसको लिख देंगे 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का चतुर्भुज बन गया। देखिए ये सोचिए कि आधा बना, लेकिन इसमें जो किए हैं क्रियाकलाप इसको लिखते हैं। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि क्या किस तरीक़ा से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किस तरीके से लिखे हैं उसको कहते हैं रचना की चरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि रचना का चरण किस तरीके से हम लोग बनाए हैं, उसी तरीके से रचना के चरण लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं रचना की चरण। ठीक है मेरे दोस्तों, चरण। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए आप लोग के इतना अच्छा से समझा देते हैं कि आप लोग अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी की लंबाई हम लोग बोलेंगे रेखाखंड, जो इसको भगाया नहीं जा सकता उसको रेखाखंड कहते हैं। देखिए ए और बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। जहाँ सी बिंदु प्राप्त होती है, सी से ए तथा सी से बी को मिलाया, जहाँ ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन गया, ए बी सी एक चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पर सी को केंद्र मान करके 2.6 को एक चाप काटा और ए को केंद्र मान करके 2.3 के एक चाप काटा। जहाँ डी बिंदु प्राप्त होती है, जहाँ कौन सा बिंदु प्राप्त होती है, डी बिंदु प्राप्त होती है, और डी से सी को और डी से ए को मिलाया। ठीक, यहाँ पर मिला दिए, जो हम लोग का अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चरण में 1 में हम लोग लिख रहे हैं, 1 में यही लिख रहे हैं कि ए बी एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर के लिए अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपना लैंग्वेज में लिखते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। नंबर 2 में लिखें, रेखाखंड से ए से 4 सेंटीमीटर का चाप और बी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। यहाँ पर लिखें ए के
केंद्र मानकर, केंद्र केंद्र मतलब कि जहाँ से हमने घुमाया उसको केंद्र बोलते हैं। ए के केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ओके, यहाँ पर 3 नंबर में लिखेंगे बी के केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ठीक है, चाप काट दिए। चौथा नंबर में लिख रहे हैं ए बी को और बी सी से मिलाया। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ सी बिंदु प्राप्त होती है, सी बिंदु प्राप्त होती है, सी बिंदु प्राप्त होती है। ठीक है, सी बिंदु प्राप्त होती है। ठीक है, सी बिंदु हम लोग का प्राप्त हो गई। अब यहाँ से देखें कि मिलाए हैं तभी ना वो त्रिभुज बना है जी। तो देखो हम लोग कहेंगे ए से सी को मिलाया और बी को सी से मिलाया। ठीक है, दोनों मिला दिए। जहाँ त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुई। ठीक है, प्राप्त हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब सी को केंद्र माने हैं तब ना डी प्राप्त हुआ है जी। देखिए सी को केंद्र मान करके काटे हैं और ए को केंद्र मान करके यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर में ए के केंद्र मानकर ए के केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, और सी को केंद्र मानकर 2.6 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ डी बिंदु प्राप्त होती है, जहाँ डी बिंदु प्राप्त होती है, डी बिंदु प्राप्त होती है। ठीक है, अब ए से डी और डी को सी से मिलाया। ए से डी और डी से सी को मिलाया। मिलाए जहाँ ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त होती है। अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त होती है। ठीक है, अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, अगला भी क्वेश्चन पहला भी जिस तरीका से पहला बना है इसी तरीका से दूसरा बनेगा, इसी तरीका से तीसरा बनेगा, इसी तरीका से चौथा बनेगा, इसी तरीका से पांचवा बनेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में और एक बताते हैं।